की माटी से जो आग निकलती है वो पूरे देश तक जाती है। मनीष कश्यप अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने दिन अंदर रहेगा मनीष कश्यप का यश उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, उतना ही। को लूटने वाले देश के सबसे बड़े इस तरह से मनीष कश्यप जी की माता श्री बगल में बैठी हैं, ये नहीं कर सकती हैं कि मनीष मेरा बेटा नहीं है। वैसे ही मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मनीष मेरा बच्चा है। मनीष गुड्डू बाबा की आवाज है। पिछले 25 वर्षों से गुड्डू बाबा एक सिस्टम में रहकर, बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं जहां गुड्डू बाबा की फाइलें नहीं खुली हुई हैं। मनीष कश्यप जिस दिन शुरुआत ले रहा था, मैंने उसे आशीर्वाद दिया था, मैंने उसे सामाजिक सम्मान दिया था और मैंने कहा था कि हमारा सन ऑफ बिहार और यूट्यूब के क्षेत्र का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह चंपारण की माटी से आगे आ गया है और ये आगे जा रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ सबसे। दूसरा, क्योंकि मैंने सिस्टम से रहकर फाइट किया, कोई ऐसा विभाग बिहार का नहीं जहां गुड्डू बाबा की फाइलें नहीं खुली हुई है। मुझे गर्व है कि जिस तरह से आज मनीष कश्यप पूरी दुनिया जान रही है, उसी तरह से मैं कॉलर उठा के कहता हूँ इस उम्र में कि इस गुड्डू बाबा का नाम इस देश के प्रत्येक थानों में दर्ज है। मनीष का तो 2-4 थानों में दर्ज होगा। तो मनीष को जिस इस तरह के गुड्डू बाबा का जब आशीर्वाद है तो मनीष कश्यप का कुछ भी चढ़ा नहीं होने जा रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मनीष कश्यप जब मेरा बच्चा है तो बच्चे से गलती हो सकती है। यदि गलती हुई है तो उसे सुधारने का हम लोग सलाह देंगे, बराबर उसे रोकते थे। बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप को गलत तरीके से उसे उलझाने का सुलझाने का भी काम किया। उसे गालियां दी जा रही थी। मैंने एक अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर दिया, मैंने मनीष कश्यप को आशीर्वाद दिया। उनकी बोलती बंद हो गई, किसी का हिम्मत नहीं हुआ मेरे सामने आने का। आज लोगों को नागवार गुजरेगा क्योंकि गुड्डू बाबा जैसा आदमी आज मनीष के पास कैसा चला गया। मैंने सीधी रेखा पर चलना सीखा है और थोड़ा सा उससे मनीष से भी गलती हुई है तो उसके लिए अपना न्यायपालिका काम कर रहा है। लेकिन मनीष कश्यप इस भारत भूमि का वो लाल है जो मैं सपना बहुत दिनों से देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ रही है। मैं 25 साल जो बिहार की माटी पर जो दर्द सहा हूँ, कम समय में उस बच्चे ने वो आवाज को सड़कों पे आकर सामने से उठाना शुरू किया। मनीष कश्यप के कर्मों के ऊपर गुड्डू बाबा को आज गर्व है और मैं सीना तान कर कहता हूँ कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। मैं आज तो कहता हूँ चंपारण की माटी पर कि मेरी नजरों में देश का सबसे बड़ा गुनाहगार है, हत्यारा है, देश का विरोधी है, तो जो सरकारी राशि को लूटता है। तो आज सफेद पोश बनकर देश पे अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीहा हूँ। वक्त का इंतजार कीजिए, बिहार की माटी है। मनीष कश्यप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसे तो ईश्वर की कृपा है इसके ऊपर, सरस्वती विराजमान है उसकी आवाज में। उसने वही बात कही जो आम लोगों की आवाज थी, आम लोगों की बात थी। 91 PIL जो है जनहित का गुड्डू बाबा ने फाइल कर दिया। अब इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है। आज मनीष कश्यप के लिए जो मैं आया हूं, मैं बता दूं आप लोगों को, किसानों के लिए लड़ने वाला बिहार का गुड्डू बाबा इकलौता शख्स है। 10,242 ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं। मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मात्र 167 ट्यूबवेल चालू हो पाए 7 वर्षों में। जिस राज्य में रहते हैं आप लोग, 5481 विद्यालयों के पास अपनी भूमि और भवन नहीं है।
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं। 355 की पावरटी को लेकर मनीष कश्यप के लिए जो आवाज उठाने आया है, 355 की पावरटी को उठाकर हाई कोर्ट लड़े थे तो आज वो 150 रुपया हो गया है। सुबह होते ही जो बिहार के लोग आज अस्पतालों में 150 रुपये का भोजन करते हैं, वो मनीष कश्यप को जो आशीर्वाद देने आया है गुड्डू बाबा का ही देन है। मुझे गर्व है कि कोई तो सामने आया जो हम लोगों की आवाज उठा रहा था, और उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। साइंस ये कहता है, साइंस का ये है कि ब्रह्मांड में निकली हुई आवाजें कभी गुम नहीं होती है। उसी तरह से मनीष कश्यप चिल्ला कर जितनी आवाजें ब्रह्मांड में दिया है, उसके पीछे मैं हूँ। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया है। माँ तारा का भक्त हूँ, माँ गंगा का भक्त हूँ। गंगा की तरह ये गुड्डू बाबा पवित्र है। बिहार की माटी का एक बेटा है जिसने हाई कोर्ट के सामने अपना क्रेडेंशियल टेस्ट किया है। 1 इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवाज नहीं। तो जिस गुड्डू बाबा जैसे लोगों का जब आशीर्वाद उसके सर पे है तो उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत भाग्यशाली माँ है जिसके पैर को छूने का गुड्डू बाबा को भी आज ये मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और इतिहास साक्षी है, जब से सृष्टि बनी होगी 2 धाराएं चलती हैं समाज में, एक निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो पॉजिटिव धारा की ओर चलते हैं हमें उसको उठाना ही पड़ता है। मनीष कश्यप यदि कहीं मिल गया होता, आपके गुड्डू बाबा कहीं मिल गए होते, झुक गए होते, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। लेकिन मनीष कश्यप और गुड्डू बाबा के नाम से लोग नामते हैं। मैं आज यहाँ आ गया हूँ ना, यह खबर बहुत बड़ी है प्रशासन और सरकार के लिए कि गुड्डू बाबा कहाँ से वहाँ पहुँच गए। और मैं इस चंपारण की माटी पर बहुत पहले भी आता रहा हूँ, कई बार आया हूँ। चंपारण की माटी से निकली हुई आग कभी बुझेगी नहीं। मैं इसके आंदोलन में आया था, चीनी मिल के ये जब लड़का संघर्ष कर रहा था, इतने मैंने देखा इसके कर्म को, इतने कीचड़ में उतर करके इसने वहां पर आंदोलन किया था। मैं भी उस समय आया था। इसलिए मनीष कश्यप, मैं कह सकता हूँ कि ये किस्म है, एक विचारधारा है। पहला व्यक्ति बहुत समय के बाद बिहार में आया जिसने इतनी बड़ी बात कही कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें, और रोजगार के नाम पर कल मैं मरहड़ा में था। अब मैं बच्चे में कल में खाया खैले बनी मॉडर्न टॉफी, वो लोग खैले हो गए। आज उस मॉडर्न टॉफी और चीनी मिर्च की ईट लोग उखाड़ के ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कहेंगे, आप जितने लोग मनीष कश्यप के साथ हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। जहाँ भी गुड्डू बाबा को आप लोग तलाशेंगे, गुड्डू बाबा के पीछे खड़ा रहेगा। हाँ, लेकिन कभी भी आप लोग रोड नहर जाम नहीं करेंगे, कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आपके लिए एक उदाहरण कुछ ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। एक अन्ना, एक फकीर आया इस राज्य में, इस देश में, बिना लाठी चटकाए हुए सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई। गांधी किया है तो लाठी नहीं, असहयोग आंदोलन था उनका। मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि प्रतीक के तौर पर हम लोग डेट निर्धारित करें जिस दिन हम लोग अपने छत पर उसके लिए दीपक जलाएंगे पूरे बिहार में। ठीक है, और किसी जिले में हमारे भी लोग हैं, तो कम से कम उसके लिए एक दीपक जला करके हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करें। ये सब तरीका है, ठीक है ना। एक दीपक यदि हम लोग आह्वान कर देंगे किसी जिले में, जैसे पटना विश्वविद्यालय में आपको याद होगा कोविड के काल में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पकड़े गए थे, अरेस्ट हो गए थे। हम लोगों ने आंदोलन चला करके उसे बाहर भी आए और दीप जला उनके लिए। हर जिले में दीप जलाया गया, फिक्स था कि इस तरह दीप जलेगा। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए, उसकी सलामती के लिए हम लोग एक घोषणा करके किसी को एक दीप जलाए सब लोग अपने छत। ये पूरा बिहार में होता है। और अनिकेत जी, मैं आपको बराबर फॉलो कर रहा हूँ। सन ऑफ किसान है, सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ भला है। तो सवाल है कि सन ऑफ तो बिहार ही से होगा ना, दूसरे राज्यों में थोड़े होगा। हेलो हैं? हेलो, मैं जब अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था
तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, सब में मेरी बायोग्राफी छपी थी। और लोग कहते थे बुद्धू वाला ऐसा करिए ना, आप दिल्ली चलिए, कलकत्ता चलिए, दिल्ली दिलवालों की है, कलकत्ता में आपको ऐसे लोग उठा कर रखेंगे। हमने आज से 25 साल पहले कहा था कि सीधी रेखा चलना सब पर आसान है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलते दिखा दो, सब न समझे।